मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में चल रहा था। पिछले क्लास में देखे थे मेसोपोटामिया में 3 सभ्यता का विकास हुआ। 3 सभ्यता है ना, सुमेर, बेबीलोन और असीरिया। ठीक है, तो देखा गया कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसमें 3 सभ्यता का उदय हुआ है ना। अब सभ्यता के उदय, सभ्यता के विकास के साथ साथ कुछ और पॉइंट की हम लोग चर्चा करेंगे जो मेसोपोटामिया में विकसित हुआ। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग चलेंगे आज आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था के बारे में। मेसोपोटामिया की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, लोग रहते कैसे थे, लोगों का जीवन यापन क्या था, तो देखा गया, इतिहास की जानकारी मिलता है कि मेसोपोटामिया में लोग कृषि करते थे। ऐसे भी कहा गया है कि अर्थव्यवस्था का प्रमुख रीढ़ जो माना जाता है वो कृषि है ना। कृषि अगर नहीं होगा, ठीक है, तो कच्चा माल, जैसे मान लिया जाए कि भोजन, सबसे पहले भोजन की बात करते हैं। कृषि उत्पादन नहीं हो तो शहर हो या गांव, भोजन की प्राप्ति कहां से होगा? कृषि से। तो देखा गया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी कृषि सबसे प्रधान था। ठीक है, उसके साथ, कृषि के साथ वहां पशुपालन भी होता था। पशुपालन में सुमेरवासी, सबसे पहली सभ्यता है मेसोपोटामिया की सुमेर की सभ्यता है ना। तो सुमेरवासियों को देखा गया कि सुमेरवासी, कुछ साक्ष्य मिला, कुछ प्रमाण मिला। तो प्रमाण से पता चला कि सुमेरवासी दूध उत्पादन के लिए बकरियों को और गाय को भी पालते थे। ठीक है, तो यहाँ ये चीज पता चलता है कि वहां की आर्थिक व्यवस्था के बारे में, मेसोपोटामिया की आर्थिक व्यवस्था के बारे में, कि कृषि प्रधान था, लोग कृषि करते थे और साथ में दूध उत्पादन के लिए जानवर को भी पालते थे। ठीक है, उसके बाद बात हम लोग करते हैं आर्थिक व्यवस्था के बाद में धार्मिक जीवन के बारे में। धार्मिक जीवन के बारे में, जैसे अभी वर्तमान समय में हर जगहों पर अपना अपना हर लोगों का धर्म होता है। भारत की ही हम लोग बात करते हैं, हम लोग भारत के रहने वाले हैं, है ना। कहा जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, यहाँ सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं और सभी लोग अपने अपने धर्मों को समान रूप से मानते हैं। सब लोगों को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है। ठीक है, उसी तरह से देखा गया मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी कि धार्मिक जीवन उन लोगों का कैसा था, धर्म के प्रति उन लोगों की कैसी धारणाएं थी। ठीक है, धर्म के प्रति, तो धर्म के प्रति वो लोग क्या सोचते थे कि वो थे बहुदेववादी, और दूसरा प्रकृति पूजन। इसके बारे में समझिए ना, है ना। धार्मिक जीवन के बारे में, यानी कि धार्मिक महत्व क्या था मेसोपोटामिया सभ्यता में, कि वहां लोग बहुदेववादी कहने का मतलब हो गया कि जैसे अपने भी, यदि बारे में आप लोग लीजिए, हम लोग कहते हैं भगवान शंकर हैं, ये गणेश हैं, ये श्री कृष्ण हैं, है ना। कुछ लोग श्री कृष्ण के उपासक होते हैं, कुछ लोग शंकर के उपासक हैं।
कुछ बजरंग बली के उपासक हैं, कोई श्री राम को मानते हैं, ऐसा है ना, है ना। तो सेम उसी तरह से ये परंपरा, ये आज की तो वर्तमान नहीं हो गई ना, लेकिन पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी यह चीज देखा गया था कि बहुत देववादी थे, अलग अलग जगहों पर मंदिर निर्माण हुआ करता था और उसमें मूर्ति स्थापित किया जाता था अलग अलग देवी देवताओं का, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर प्राकृतिक पूजन, ठीक है। प्रकृति पूजक में छठ पर्व होता है ना, छठ पर्व में आप देखते हैं कि डूबते हुए सूर्य को, शाम की जो पूजा होता है तो डूबते हुए सूर्य को उपासना किया जाता है और सुबह में उगते हुए सूर्य की उपासना किया जाता है ना। तो सूर्य क्या है, प्रकृति है, प्राकृतिक देन है ना, है ना। तो प्रकृति पूजक थे वो लोग भी, मेसोपोटामिया के लोग भी प्रकृति पूजक थे, है ना। तो ये अब हम लोग चलेंगे इसके बाद में मूर्ति कला के बारे में, मूर्ति कला के बारे में देखिए, मूर्ति कला के बारे में मेसोपोटामिया में किस तरह की मान्यता था, है ना। ये सारी साक्ष्य प्रमाण कैसे मिला, तो देखा गया कि वहां चिकनी मिट्टी, ठीक है, चिकनी मिट्टी, तांबा, कुछ पत्थर को देखा गया, ठीक है, चिकनी मिट्टी पर बना हुआ, तांबा से बना हुआ, कुछ पत्थरों पर नक्काशी करके बनाया हुआ मूर्तियों का तस्वीर पाया गया, ठीक है। तो इससे क्या प्रमाण मिला, इससे प्रमाण मिला कि मूर्ति कला आज नहीं, मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी था, है ना। उसी में देखा गया, ये मूर्ति कला में एक और बहुत बड़ी विशेषता पाया गया, एक प्रमाण मिला, एक साक्ष्य मिला था 3000 ईसा पूर्व एक सुंदर स्त्री का सिर मिला था। सिर मतलब ये रियल में मनुष्य का सिर नहीं, पत्थर का बना हुआ, संगमरमर का बना हुआ, सफेद संगमरमर का बना हुआ एक सुंदर स्त्री का मूर्ति बनाया हुआ सिर है जो पाया गया, ठीक है। तो देखिए इससे ये पूरी तरह प्रमाण मिला कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में मूर्ति कला का भी विकास था, है ना। अब उसके बाद आप चलते हैं, हम लोग मूर्ति कला के बाद में चित्रकला की ओर चलते हैं। चित्रकला कहने का मतलब कि जो आप हम लोग बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, जो नक्काशी करते हैं, है ना, जो अपने हाथों से खुद बनाते हैं। तो चित्रकला के बारे में देखा गया कि 3200, ठीक है, 3200 ईसा पूर्व एक योद्धा का तस्वीर मिला जिनके बड़े बड़े दाढ़ी थे, ठीक है, और उन्होंने शेर का शिकार करते हुए तस्वीर पाया गया, ठीक है। यानी कि जो तस्वीर मिला, जो साक्ष्य मिला, उसमें देखा गया कि एक बड़े बड़े दाढ़ी वाले योद्धा हैं जो शेर की शिकार कर रहे हैं, है ना। तो वो तस्वीर जो बना हुआ था, इससे पता चला कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में चित्रकला का भी गुण लोगों के पास था, है ना। उसके बाद हम लोग अब चर्चा करते हैं इसके बारे में, शिक्षा के बारे में और साहित्य के बारे में, कि मेसोपोटामिया में शिक्षा और साहित्य का उदय था या नहीं था, है ना। सारे चीज साक्ष्य के, प्रमाण के आधार पर मिला है, सब कुछ जो है ना प्रमाण मिला है, उसके आधार पर साबित किया गया कि धार्मिक व्यवस्था भी थी, धार्मिक जीवन भी था, मूर्ति कला की व्यवस्था, चित्रकला भी लोग करते थे, है ना।
ठीक उसी प्रकार से देखा गया शिक्षा व्यवस्था में क्या कि पाया गया 2700 ईसा पूर्व में पाया गया कि सुमेर की सभ्यता में, ठीक है, एक जगह का नाम है, एक जगह का नाम है टेली। तो ये टेली नामक स्थान जो है, ठीक है, सुमेर में एक जगह है टेली, टेली है ना। मान लिया कि हम लोग पटना में हैं, तो पटना में सिर्फ पटना है, पटना में अलग अलग जगह है ना। तो उसी तरह से सुमेर की सभ्यता में एक टेली नाम का एक स्थान था जहां पर एक लाइब्रेरी का प्रमाण, लाइब्रेरी जहां पुस्तकों का संग्रह। तो इससे क्या पता चला, इससे ये जाहिर हुआ कि मेसोपोटामिया के सभ्यता में भी लोग पढ़े लिखे थे, पढ़ते थे। आखिर पढ़ते होंगे तब तो फिर लाइब्रेरी की व्यवस्था किया हुआ था, है ना। फिर क्या हुआ कि साहित्य का भी उदय हुआ। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं चिकित्सा व्यवस्था की ओर, चिकित्सा व्यवस्था की ओर चलते हैं कि सुमेर की सभ्यता में चिकित्सा व्यवस्था थी या नहीं थी, है ना। तो पता चलता है सब कुछ साक्ष्य के आधार पर, प्रमाण के आधार पर जो चीज मिला उसके आधार पर कहा गया कि चिकित्सा व्यवस्था भी वहां पर सुदृढ़ था, ठीक है, चिकित्सा व्यवस्था भी सुदृढ़ था। लोगों की जानकारी थी, रोग का कारण और उसको निवारण करने की भी मेसोपोटामिया के लोगों में जानकारी था, ठीक है। एक साक्ष्य से पता चला था कि मेसोपोटामिया में चिकित्सा व्यवस्था और सुदृढ़ था। अगर चिकित्सा व्यवस्था में थोड़ी अगर गड़बड़ी हुई, कमी हुई, तो उसके लिए दंड का प्रावधान, समझ गए। तो इससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया के सभ्यता में चिकित्सा व्यवस्था भी सुदृढ़ था, है ना। तो चलिए ठीक है, अब आज का टॉपिक समाप्त होता है।